दो दोस्त राहुल और विवेक एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ते थे। वे बचपन के साथी थे और हमेशा साथ रहते थे। स्कूल में दोनों की गहरी दोस्ती के चर्चे थे और शिक्षक भी उनकी समझदारी और एकता की तारीफ करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नई शिक्षिका मिस शालिनी आईं। वह बहुत ही मृदुभाषी और दयालु थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमय था। कुछ दिनों बाद उन्होंने कक्षा में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और घोषणा की कि जो इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। राहुल और विवेक दोनों इस प्रति बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से निबंध लिखा और प्रतियोगिता के दिन बेसब्री से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। जब परिणाम घोषित हुआ तो विवेक ने पहला स्थान हासिल किया। उसे देखकर राहुल थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने अपने दोस्त को बधाई दी। शालिनी ने विवेक को पुरस्कार के रूप में एक पुरानी लेकिन बेहद आकर्षक किताब दी। उन्होंने कहा, यह किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन याद रखना, इसे अकेले पढ़ना ही सही है। विवेक इस बात को सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने बात मान ली। रात को घर लौटने के बाद विवेक ने उत्सुकता में किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अचानक किताब से एक तेज रोशनी निकली और कमरे में कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। अगली सुबह राहुल ने विवेक को स्कूल में नहीं देखा। वह चिंतित हो गया और उसके घर गया, लेकिन विवेक के माता पिता ने बताया कि विवेक रात से गायब है। राहुल ने जब मिस शालिनी से इसके बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, विवेक ने किताब पढ़ी थी ना? कुछ किताबें रहस्यों से भरी होती हैं। राहुल ने तुरंत समझ लिया कि कुछ बड़ा और गंभीर हो चुका है। अब उसका लक्ष्य था विवेक को ढूंढना, चाहे उसके लिए उसे किसी भी रहस्य का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन उस किताब और मिस शालिनी के रहस्यों का पता लगाने के लिए उसे भी उसी रास्ते पर चलना होगा।